जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट है जेसीईसीवी का। ठीक है, एक स्टूडेंट्स मुझे कल मैसेज किए हैं, कल 10:30 बजे के आसपास मैसेज किए और उनका 88 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था जेई मेंस में। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, वो पहले से हमसे कांटेक्ट में थे। ठीक है, बोल रहे थे भैया इस तरीके से काउंसलिंग सपोर्ट वगैरह ज्वाइन करना, लेकिन वो किए नहीं थे। ठीक है, कल उन्होंने मैसेज किया कि भैया मेरे को काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना है कल रात में, लेकिन पहले से उनका बात वगैरह चल रहा था। ठीक है, और जब और वो मतलब कि ऐसा समझो, उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो चॉइस फिलिंग पहले से कर चुके थे और जब उनको लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, काफी इसमें दिक्कत आ रही है, तो फिर वो हमसे जुड़े। सही बताएं तो उन्हीं का ये फिर खुला हुआ है, उन्हीं का ये पोर्टल खुला हुआ है। ओके, और उनका हम नाम वगैरह नहीं लेना चाहेंगे, यहाँ पे हाइड किए हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि आखिर आप लोग किस तरीके से चॉइस फिलिंग कर रहे हो। अगर आप खुद से कर रहे हो तो समझो कि आप गलती ही कर रहे हो। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा आ भी रहा है तब पर भी आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर आप इस तरीके से गलती करते रहिएगा तो। भाई चॉइस फिलिंग कोई आसान चीजें नहीं है, समझ रहे हैं ना। चॉइस फिलिंग थोड़ा क्रिटिकल गेम है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है। अगर आपका अच्छा परसेंटाइल है, अच्छा सीएमएल में रैंक है, उस रैंक के मुताबिक अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो ये 100% मानो कि आप बाद में फिर रिग्रेट फील करोगे। 100% ये चीज आप बाद में रिग्रेट फील करोगे। आखिर किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है ये हम इस वीडियो के आगे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग पूरा रोड मैप सीखो। ठीक है, कि चॉइस फिलिंग करने का क्या रोड मैप होता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, इस तरीके से आप लोग पोर्टल वगैरह खोल लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कर लिए होंगे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे, ऑनलाइन काउंसलिंग फी वगैरह जमा कर लिए होंगे, पे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कर लिए होंगे, जनरल से बिलोंग करते होंगे, 5,000 रुपया लगता होगा, जो भी कैटेगरी वाइज का सबका अलग अलग है। ओके, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह दे दिए होंगे, पासबुक वगैरह। फिर शॉर्टेस्ट ऑप्शंस एडिट पे जब आप क्लिक किए होंगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस खुला होगा। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपको सब कुछ चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच हो गया, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस हो गया। सबसे पहले आपको क्लिक करना है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, ये फिर स्टेटस पे, इंस्टीट्यूट स्टेटस पे, यानी इस पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा या फिर गवर्नमेंट का आएगा, पीपीपी का आएगा और आपका प्राइवेट का आएगा। सिंपली आपको गवर्नमेंट पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेज का ही प्रायोरिटी सबसे पहले है। ठीक है, ये चीज आप लोग भी समझ रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करना है कि कौन सा ब्रांच आपको लेना है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब तो इनका हम सुधार दिए हैं लगभग, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत चीज बाकी है इसमें। ओके, फिर आपको क्या काम करना है कि बीआईटी सिंधरी को ही फुलफिल करना है। यहाँ पे क्या काम करना है, आपको बीआईटी सिंधरी को ही फुलफिल करना है। यहाँ पे हम कर चुके हैं बहुत सारा चीज। ओके, तो आपको इस तरीके से प्लस पॉइंट पे क्लिक करना है, प्लस पे वो चीज आपका जैसे ही प्लस पे कीजिएगा उस तरीके से आपका यहाँ पे एड ऑन होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका रहेगा, जैसे कि आप सपोज दैट इसके बाद अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है तो इसके बाद आपको एआई लेना है, सपोज दैट मशीन लर्निंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपका दो चीज आ गया। ठीक है, हजारीबाग का आ गया, फिर आपका पलामू का आ गया। तो जो भी आपको ये करना है वो आपको मतलब कि प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये चीज तो समझ गया। अब किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है, चॉइस फिलिंग करने का क्या रोड मैप होता है, ये हम अब आप सभी को बताने वाला है। ये तो हम प्रोसेस आप सभी को बता दिए। ठीक है, देखो भाई गलती मत करो। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि अगर आपका 2000, 3000, 4000 सीएमएल में रैंक बना है तो आप लोग देखिए मेनली उन्हीं लोग को दिक्कत होता है। ऐसे तो इनका 88 परसेंटाइल था, अच्छा रैंक था सीएमएल में, तब पर भी मतलब समझिए तो गलती इनसे हो रहा था, तभी ये लास्ट ऑप्शन में चूज किया। सोचते हैं भैया कि काफी आसान चीजें हैं। ये हमसे बाद में फिर ये कॉल पे इनसे हम बात किए तो मुझे हंसी भी आ रहा है। ये क्या बोल रहे थे कि भैया हम तो खुद से कर रहे थे, मतलब कि ऐसा हम सोच रहे थे कि हो ही जाएगा खुद से, क्या ही पैसा लगाना उधर है। जब ये उस तरीके से मोमेंट में फंसे तो ये फिर ज्वाइन किए काउंसलिंग सपोर्ट को। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि आप भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए, लेकिन आप सही तरीके से कीजिए। भाई चॉइस फिलिंग करने का क्या रोड मैप होता है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ फिर से। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, मान लिया जाए आप 100 चॉइस कर रहे हो। ठीक है, 100 चॉइस कर रहे हो। मेनली दिक्कत हो जाता है जिनका रैंक 2500, 4000, 5000 इस तरीके से सीएमएल में। भाई आप लोग पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है या फिर कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अगर आप ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो वहां पे कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो फिर ब्रांचेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर आपका उस मुताबिक से रैंक ये फिर है तो अगर आपका रैंक काफी अच्छा है सीएमएल में, 10 है, 20 है, 100 के अंदर है, 200 के अंदर है, तब तो आपको कॉलेज भी बेस्ट मिलेगा, ब्रांच भी बेस्ट मिलेगा। लेकिन जिनका रैंक 3000, 4000 है उनको मेनली सोचना पड़ता है, उनको सही तरीके से दिमाग लगाना होता है। ये चीज आपको नहीं पता है कौन सा कॉलेज का ये फिर प्लेसमेंट अच्छा है, कौन सा कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं अच्छा है। केवल आपको इतना पता है कि बीआईटी सिंधरी। भाई बीआईटी सिंधरी 100% प्लेसमेंट वो कॉलेज भी नहीं देता है। हम समझते हैं 1949 का बना हुआ है कॉलेज, काफी पुराना कॉलेज है, धनबाद में पड़ता है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, वहां का प्लेसमेंट लगता है। ठीक है, आपका 70,000, 75,000 रुपया फी है। इसमें हम ऑलरेडी हम पूरा रिव्यू का वीडियो भी हम बना चुके हैं बीआईटी सिंधरी के बारे में।
ओके, बीआईटी सेंट्रिक के बारे में ऐसा नहीं कि हम अननोन है, हम जोसा सीसम के बारे में बताते हैं तो मुझे बीआईटी सेंट्रिक के बारे में पता नहीं है। ऑल कॉलेजेस के बारे में लगभग मुझे पता है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज गलती मत करो। ऐसा-ऐसा स्टूडेंट मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं कि भैया हम खुद से कर रहे हैं इस तरीके, जब वो फंसते हैं तो फिर आते हैं। अब पेमेंट भी फिर भरना। हम ये नहीं बोल रहे हैं काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करो। देखो, अगर पहले ये चीज आपको ध्यान में रखो कि ये चीज हमको कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है या फिर हमको ब्रांचेस को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। अगर आपका उस मुताबिक से रैंक है तो ये चीज भैया कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज का, अगर हम मतलब कि वहां का टॉप ब्रांच पर है, सीएससी ब्रांच पर है, जैसे कि लोअर कॉलेज का, जैसे पलामू हो गया, हजारीबाग हो गया, जो भी हो गया, बोकारो वगैरह हो गया, ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो ये चीज आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। इसीलिए तो काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना पड़ता है कि आपके साथ टीम मेंबर, एक्सपर्ट लोगों का जो टीम है वो आपसे कॉन्टेक्ट में रहेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ, अगर आपका इस मुताबिक से रैंक है तो आपके लिए ये भी बेस्ट कॉलेज हो जा सकता है क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट ठीक ठाक है। अगर नहीं तो ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट लग जाएगा। यहाँ का ये ब्रांच का प्लेसमेंट काफी अच्छा है, यहाँ का आरओआई ऐसे है, सब कुछ आपको एनालिसिस किया जाएगा। केवल आप लोग समझते हैं कि हमको चॉइस फिलिंग ही मिल जाएगा। भाई चॉइस फिलिंग तो सबसे लास्ट ऑप्शन है, चॉइस फिलिंग तो सबसे लास्ट में दिया जाता है कि आखिर सब कुछ आपको बताया जाता है कि आपके रैंक के मुताबिक से कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा ब्रांच आपके लिए अच्छा है। जिनका रैंक 4000 3000, जिनका रैंक हजारों में है, उनके लिए बोला जा रहा है सीएमएल में। ठीक है, तो ये चीज मैं ध्यान से समझो। अगर आप खुद से कर रहे हो तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ऐसे तो बहुत बार बताए भी हैं। देखो, अगर आप 100 चॉइस फिलिंग किए हैं, ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखना। फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये पहला नंबर नहीं भाई, दूसरा नंबर नहीं। कई सारे स्टूडेंट तो मुझे बोलते हैं भैया फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब कि फर्स्ट नंबर पे टॉप लेवल का कॉलेज रखते, फिर सेकंड नंबर का। क्या गलती कर रहे हैं पता है वो? क्या किए, ये किए थे, फर्स्ट नंबर पे तो ये डाल दिए थे आपका बीआईटी सेंट्रिक, सेकंड नंबर पे डाल दिए थे जीएससी पलामू। बताओ, वो स्टूडेंट जो थे, तो कैसा कैसा गलती है भाई, ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ मतलब ये चीज नहीं था कि हमको सीएससी ब्रांच लेना है, सीएससी केवल तो होता है ना भाई, हमको बीआईटी सिंध में सीएससी, फिर हम जीएससी पलामू में सीएससी डाल दिए हैं, केवल हमको सीएससी लेना है, ऐसा भी नहीं था उनका। भाई सीएससी से रिलेटेड और भी तो ब्रांच है, डाटा साइंस हो गया, एआईएमएल हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। क्या चीज चल रहा है कुछ समझ में नहीं भाई। बहुत ये भी पछताना पड़ जाएगा, सही बता रहे हैं। अगर सही तरीके से नहीं करोगे ना तो आपको 400-500 रुपया बहुत बड़ा भारी पड़ जाएगा। ठीक है, 400-500 रुपया बचाने के चक्कर में। देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब जो भी, अगर आप 100 चॉइस फिलिंग किए हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको कहा जाता है जो भी आप 20-25 चॉइस फिलिंग किए ना, उसमें आप उस कैटेगरी का कॉलेज रखिए, उस कैटेगरी का ब्रांच रखिए जो कि आपको 60 से 70% मिलने का चांसेज है। कितना? 60 से 70% मिलने का चांसेज है। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखिए जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है। कितना? 80 से 90% मिलने का चांसेस है। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखिए जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। ऐसे किया जाता है। अब ये चीज आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज का, कौन सा ब्रांच का डिमांड हाई है, जहां से हमको प्लेसमेंट लग जाए। भाई 4 साल के बाद अगर प्लेसमेंट नहीं लगेगा ना तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। क्या बताएं ऑन द कैमरा, समझ रहे हो ना? बहुत दिक्कत आने वाली है प्लेसमेंट, क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें से 60 प्लस स्टूडेंट का टारगेट यही रहता है कि भैया हमको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लग जाए। केवल 40 स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जिनका टारगेट रहता है कि हमको गेट का एग्जाम देना है, गेट क्वालिफाई करना है, या फिर हमको गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी करना है। आप सच सच बताना, क्या आपका दिमाग में ये चीज नहीं है कि भैया 3 साल, 3.5 साल, 4 साल पढ़ने के बाद, बीटेक करने के बाद ये मेरे को कहीं इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट लग जाए? जब आप कॉलेज अच्छा जाओगे ही नहीं तो आपका खाक लगेगा प्लेसमेंट। और अगर सही बताए ना, ऑन कैंपस अगर नहीं लगेगा ना तो ऑफ कैंपस काफी मुश्किलें हैं भाई। ये चीज हम सच्चाई बता रहे हैं, फैक्ट एकदम। आपको लगता होगा कि भैया गुस्सा में बोल रहे हैं, गुस्सा में नहीं बोल रहे हैं, सही से रियलिटी बता रहे हैं, इसलिए पसीना छूट रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? एकदम फैक्ट बता रहे हैं। ये आपको बाद में रियलाइज होगा जब आप कॉलेज जाओगे ना, जब आप थर्ड ईयर में रहोगे ना, जब प्लेसमेंट ये सब इंटर्नशिप वगैरह नहीं लगेगा ना, तो उसमें पता चलेगा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। सही कॉलेज आज गए हुए होते हैं अपने रैंक के मुताबिक। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका हजारों में रैंक है तो आपको बीआईटी सिंधरी में मिल जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, उस रैंक के मुताबिक आपको बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए, जो कि ये कर देते हैं, जो कि स्टूडेंट ये गलती कर रहे थे। तो भाई अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करो। अगर मेरा सपोर्ट ज्वाइन करना है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। ठीक है, आपको बेस्ट तरीके से अगर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे कॉल कर लो, पहले सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लो, अच्छे तरीके से समझ लो, फिर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करो। इतना हम आप लोग को देते हैं, समझ रहे हैं ना? इस नंबर को अभिजीत भैया या फिर विद्या दैनी एकेडमी के नाम से सेव कर लो। और काफी मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में, ठीक है, एनालिसिस करना पड़ता है सब कुछ। स्टूडेंट्स ऐसा ऐसा गलती ये कर देते हैं तो फिर बनाना पड़ता है इस तरीके से।
समझ रहे हैं ना? तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो।